वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने चैप्टर नंबर 9 में एक्सरसाइज 9.1 को हमने कंप्लीट सोल्व किया था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन पर आधारित है। इसका मतलब हमने 9.1 में मानक सूत्रों द्वारा हमने समाकलन किए थे। हमने कुछ मानक फलन है उनके समाकलन के सूत्र होते थे, ये सोनो हमने उनको यूज किया। लेकिन अब हम डायरेक्टली समाकलन नहीं कर सकते, इसलिए हमें समाकलन करना होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा। कैसे? ध्यान से सुनना। आपके पास एक फलन है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपके पास ये फलन है और इस फलन का हमें करना है समाकलन, तो समाकलन का सिंबल लगा दिया। किसके सापेक्ष समाकलन करना है? एक्स के सापेक्ष, तो गुणा में क्या लगा दिया? dx लगा दिया। इट्स ओके। इसका मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब आप खुद देखिए, क्या इस फलन का डायरेक्ट समाकलन होता है क्या मानक सूत्र द्वारा? नहीं होता, नहीं होता ना। इसका मतलब हमें इसका समाकलन करेंगे किससे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। किससे करेंगे? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो स्टूडेंट्स यू नो, हम किसी पद को कुछ t मान लेते हैं या किसी x की जगह या y की जगह हम कुछ पुट कर देते हैं, कुछ रख देते हैं, ये सोनू। अब बताइए, अगर हम साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं तो स्टूडेंट्स साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? इसकी गुणा में 1 है, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका अवकलन होता है? साइन इनवर्स x का। इसका मतलब क्या करेंगे हम? माना, ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स x को हमने क्या मान लिया? t मान लिया। ऐसे पद को हमें मानना पड़ता है जिसका अवकलन इस फलन में विद्यमान हो, इस फलन में उपस्थित हो। ऐसे फलन को हम, ऐसे मान को हम क्या लेंगे? t लेंगे, ये सुनो। अब देखिए, साइन इनवर्स x को हमने t ले लिया। अब बताइए हमें समाकलन किसके सापेक्ष करना है? x के सापेक्ष। तो जहां पर हम मानते हैं उनके दोनों पक्षों का हम उस x के सापेक्ष करते हैं अवकलन। क्या करते हैं? अवकलन। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स x का अवकलन होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t का x के सापेक्ष अवकलन dt अपॉन dx। इट्स ओके। अब क्या करते हैं? समाकलन में कंडीशन है कि जिस पद को आप t मानते हो उसके दोनों पक्षों का उस चर पद के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लेकिन x के साथ में dx रहता है और t के साथ में dt रहता है। इसका मतलब dx तो dt के बट्टे में है, तो ये dx को गुणा किससे हो जाएगा? इस पद से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा अगले स्टेप में? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा में आ जाएगा dx और बराबर में क्या रह गया? dt रह गया। इट्स ओके। अब क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान सुनिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार i इक्वल टू। अब बताइए, देखिए आपने इसको t माना है तो ये तो है t। इट्स ओके। अब बताओ dx बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान आपने क्या निकाल लिया? dt। ये आपने निकाल लिया dt। यस और नो? स्टूडेंट्स, ये आपको फलन दिया हुआ था, आपने इस फलन में साइन इनवर्स एक्स को आपने t माना तो बाकी बचा हुआ पद क्या बन गया? dt बन गया। अब देखिए ध्यान से। अब बताओ हम इस t का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो किससे करेंगे? x की पावर n से। x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x के सापेक्ष। x के ऊपर जितनी घात उसमें एक जोड़ देते हैं और वही पूरी घात कहां पर आती है? बट्टे में आती है और प्लस क्या लग जाता है? c लग जाता है। ऐसे ही यहां पर t की घात कितनी है? 1 है, इसका समाकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष। ये सुनो, तो क्या होगा? t की पावर 1 पहले से और 1 और जुड़ जाएगी। बट्टे में कितने? 1 1 2, बट्टे में 2 आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। i इक्वल टू 1 बटा 2, ऐसा कैसा? और ये हो गया t स्क्वायर और प्लस c। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1 बटा 2। अब बताओ t का मान क्या है? देखना ध्यान से। n निश्चित समाकलन में आपने जिस पद को t माना है उसका वापस मान आपको t की जगह रखना पड़ता है। अब बताओ t का मान आपने क्या माना? साइन इनवर्स x। तो ये हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस c। ये है
दिए गए फलन का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। क्या स्टूडेंट्स, दिए गए फलन का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। क्या आप समझ गए अच्छे से? इस तरीके से हम कुछ पद को टी मानते हैं, बाकी पद हमारे पास में dt बन जाते हैं, प्रश्नानुसार वो मान हम प्रश्न में रखते हैं। ओके, फिर उसका हम समाकलन कर लेते हैं मानक सूत्र द्वारा। मतलब कहने का क्या है, आपको पहले यूज करना होगा प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद अपने आप वो बन जाएगा मानक सूत्र बन जाएगा, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन फर्स्ट। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज 9.2 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x sin x स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट है। देखिए फर्स्ट पार्ट I इक्वल टू x sin x स्क्वायर डॉट dx। आपको 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न फलन का मतलब दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसका मतलब हमने समाकलन का सिंबल लगा दिया, वो फलन लिख दिया, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे तो गुणा में क्या लगा दिया, dx लगा दिया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इस फलन का डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते, हमारे पास में ऐसा कोई मानक सूत्र नहीं लिखवाया मैंने आपको जिससे इसका समाकलन डायरेक्टली हो जाए। तो क्या करें, इसमें किस पद को t लें या किस पद को v भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, ताकि अन्य पद क्या बन जाए, dt बन जाए या dv बन जाए। इट्स ओके। अब देखिए बेटा ध्यान रखना, अगर साइन का थीटा, अगर रूट एक्स साइन एक्स के अलावा, अगर साइन का थीटा एक्स के अलावा रूट एक्स आता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स की पावर 3/2 आता है, ये सुनो, या फिर एक्स के अलावा अन्य कोई वैल्यू आ जाए, मैक्सिमम 99% उसी को हम टी लेट करेंगे। ये सुनो ध्यान रखना। तब स्टूडेंट्स साइन एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेते हैं, टी मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, और देखो x यहां पर है या नहीं है। इट्स ओके। तो देखिए ध्यान से, आप आराम से समझ रहे स्टूडेंट्स। माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया। अब देखिए दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x और इसका हो गया dt बाई dx। इट्स ओके। अब बताओ dx तो 2x के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास फलन में क्या 2x dx है, x भी है dx भी है, 2 नहीं है, इसका मतलब 2 को क्या करना होगा, बराबर वाले मान के बट्टे में भेज दो, तो क्या हो जाएगा x dx बराबर dt बटा 2। स्टूडेंट्स आप समझ रहे हैं? अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। अब बताओ, देखिए आपने ये साइन आराम से मान को रखो, एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना, टी माना, तो ये टी हो गया इनटू, अब देखिए x इंटू डी एक्स, एक्स गुणा डी एक्स, और x गुणा डी एक्स का मान कितना है, dt बटा 2 है। स्टूडेंट्स आप समझ रहे अच्छे से? नेक्स्ट स्टेप बेटा, 2 क्या है, अचर पद है, तो 2 को बाहर लेंगे क्या हो जाएगा 1/2, और अंदर हो गया साइन टी डॉट dt। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप यहां पर कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझना, 1/2 ऐसा कैसा। अब बताओ साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, माइनस कोस एक्स होता है। अब यहाँ पर t है तो t के सापेक्ष समाकलन तो वही होगा, सिर्फ x की जगह t आ जाएगा। तो बताइए साइन x का समाकलन माइनस कोस एक्स होता है, तो साइन t का समाकलन क्या होगा, माइनस कोस t। समाकलन हो गया पूरा, तो प्लस में क्या लगा देंगे, c लगा देंगे। इट्स ओके। i इक्वल टू 1/2, देखिए माइनस आगे आ जाएगा, -1/2 कोस। अब बताओ t का मान आपको रखना होगा x स्क्वायर, तो हमने ब्रैकेट में क्या रख दिया, x स्क्वायर और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया? या तक किसी को प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स पहले ऐसे कुछ पद को t मानते हैं ताकि बचा हुआ पद या कुछ पद क्या बन जाए, dt के रूप में सही आ जाए। इट्स ओके। देखिए इसी का पार्ट सेकेंड, राइट कर लो इसको।
क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड। क्वेश्चन है आपके पास फलन दिया हुआ है x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आई इक्वल टू हम लेते मानते हैं समाकलन का चिन्ह x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको इसका समाकलन करना है। आपको यह फलन दिया हुआ था और सवाल कह रहा है कि इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करो। हम इसको इस फॉर्म में इस रूप में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। इट्स ओके। अब देखिए अगर हमारे पास ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं होता, अगर ये हमारे पास में नहीं होता तो मैं x डॉट dx का डायरेक्ट समाकलन हो जाता ना एक्स स्क्वायर बटा 2। यस और नो? इट्स ओके। लेकिन हमारे पास ये फलन हो गया। अब इसका मानक सूत्र द्वारा डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें इसमें कुछ पद को t मानना होगा ताकि बचा हुआ पद क्या बन जाए? dt बन जाए। स्टूडेंट्स t उसी पद को मानो जिसका अवकलन करें वो अवकलन इस फलन में क्या हो? विद्यमान हो। इट्स ओके। तो देखिए ध्यान से, माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या मान लिया? टी स्क्वायर मान लिया। टी स्क्वायर क्यों माना? आप इसको टी भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? टी भी मान सकते हैं। ये लोग टी भी मान सकते हैं और टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। टी स्क्वायर मैंने इसलिए माना कि अब इसकी जगह टी स्क्वायर लिखूंगा तो बाहर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। इट्स ओके। और अगर टी लिखूंगा तो यहां पर रूट टी हो जाएगा। एक ही बात है, समाकलन आराम से हो जाएगा। तो देखिए मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। इट्स ओके। अब देखिए इसका अवकलन करेंगे क्या होगा? 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और 1 का अवकलन 0 छोड़ दो इज इक्वल टू टी का अवकलन x के सापेक्ष क्या होगा? dt बाई dx। और dx हमेशा किसके साथ लिखा जाता है? x के साथ। तो ये हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। स्टूडेंट्स क्या आपके पास में 2x dx है? नहीं, आपके पास में केवल x dx है। इसका मतलब 2 कहां जाएगा? dt के बटे में जाएगा। तो यहां से x dx का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dt बटा 2। इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई इक्वल टू, बताइए x गुणा dx इसको लिख सकते हैं dt बटा 2 इंटू अंडर रूट। अंडर रूट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। यस और नो? अब देखिए स्टूडेंट्स 1/2 1/2 तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू को हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं। अब बताओ समाकलन के अंदर क्या आ गया? रूट टी डॉट डी टी। 1/2 बाहर ले लिया और ये हो गया रूट टी और डी टी। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसको अगली स्टेप को यहां कर रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझने आ जाए। 1/2 स्टूडेंट्स रूट टी मतलब टी की पावर हाफ। रूट टी को लिख सकते हैं टी की पावर हाफ और ये डी टी ऐसा का ऐसा। अब देखिए ध्यान से आप 1/2 स्टूडेंट्स टी पावर हाफ, इसका हम समाकलन करेंगे x के पावर n के सूत्र से। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहां पर क्या होगा? t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो क्या होगा? t की पावर 1/2 प्लस 1 बटे 1/2 प्लस 1 और प्लस में क्या लगा देते हैं? c लगा देते हैं। i इक्वल टू 1/2 इंटू टी की पावर ऊपर तो हो गया 3/2 और नीचे भी हो गया 3/2 और प्लस c। समझ आ गया इतना आपको? i इक्वल टू स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया? 1/3 टी की पावर 3/2 प्लस c। और लास्ट में क्या करते हैं? टी की जगह टी का मान रख देते हैं। स्टूडेंट्स टी का मान कितना है? टी का मान है अंडर रूट। टी का मान कितना बताओ? टी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर कितनी हो जाएगी? 3/2 और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का प्रतिस्थापन विधि द्वारा। बेटा कौन सी विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इट्स ओके। समझ में आ गया? अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट राइट कर लो इसको। स्टूडेंट्स जो अगर आपको समाकलन अच्छे से सीखना है तो प्रैक्टिस आपको करना होगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी उतनी आपको अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि समाकलन एक प्रोसेस, एक विधि है। ये सुनो, आप चाहें उस तरीके से समाकलन हर फलन का नहीं कर सकते हैं। हर फलन का समाकलन नहीं होता है।
आपको पहले चेक करना होगा उसको, उस फलन को आपको पहले हल करना होगा, क्या ये समाकलन के योग्य है या नहीं है, क्या इसमें मानक सूत्र का यूज हो सकता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है I इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स, हमें इस फलन का x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। इट्स ओके। अब स्टूडेंट्स आप खुद देखना और देखिए, हमेशा जो dt बनता है वो अंश में बनता है। किस में बनता है? अंश में। हर में कभी dt नहीं बनता है। ओके। अब बताओ इस पद में हम किसको t लेट करें, किसको t माने, ताकि बचा हुआ पद dt बन जाए। अगर हम इसको t मानूंगा तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो dt बन जाएगा ना। तो देखिए माना e पावर x प्लस cos x बराबर t। इट्स ओके। अब करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो e पावर x का अवकलन e पावर x होता है और cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। और स्टूडेंट्स अब आपको बार बार dt बाई dx करने की जरूरत नहीं है, x की तरफ क्या लगा दो आप, dx लगा दो और ये t का हो जाएगा dt। इट्स ओके। क्योंकि dt बाई dx होता है, dx आप इससे गुणा करते हो, तो आप डायरेक्ट अब ये किया करो कि x अवकलन करने के बाद x वाले पद को की तरफ dx लगा दो और t वाले पद की तरफ dt लगा दो। इट्स ओके। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू, बताइए स्टूडेंट्स, e पावर x माइनस साइन x dx क्या बन गया? dt बन गया। बट्टे में ये इसको क्या माना आपने? t माना। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको मैंने पढ़ाया था 1/x का समाकलन क्या होता है? log mod x। ऐसे ही 1/t का समाकलन t के सापेक्ष क्या होगा? log mod t। t का मान कितना है? पहले t लिख दो और फिर प्लस c। log mod, बताओ t का मान कितना है? t का मान है e पावर x प्लस cos x और प्लस c। ये हो गया दिए गए फलन का प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको? कोई प्रॉब्लम? देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेकंड का सेकंड पार्ट, I इक्वल टू ई पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस ई पावर x डॉट dx। स्टूडेंट्स, हमें ये फलन दिया हुआ है और इस फलन का हमें समाकलन करना है x के सापेक्ष, इसलिए हमने इस फलन को इस रूप में लिख दिया। इट्स ओके। अब देखिए, बताओ किस पद को t माने, क्योंकि इसका डायरेक्ट मानक सूत्र द्वारा इसका समाकलन नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसमें कुछ पद को t मानना होगा। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने इस अंश वाले पद को t मान लिया तो सर ये dt बन जाएगा। dt हमेशा बनता है कहाँ? अंश में बनता है, ऊपर की तरफ बनता है, कभी नीचे की तरफ नहीं बनता है हर में। तो स्टूडेंट्स, इसमें किस पद को t माने? हम इसको t मान लेते हैं। इट्स ओके। तो देखिए ध्यान से, माना 1 प्लस ई पावर x इक्वल टू t, इसको हमने t मान लिया। जिसको t मानते हैं उसके दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 1 का अवकलन तो 0 हो गया, e पावर x का अवकलन e पावर x और इक्वल टू dt बाई dx हो गया। अब dx गुणा किससे होगा? e पावर x से होगा। आपको मैंने कहा था ना आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो ये हो गया। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू, बताइए e पावर x गुणा dx क्या बन गया? dt बन गया। डिवाइड में अंडर रूट t बन गया। इट्स ओके। इट इज क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसको हम लिख सकते हैं dt अपॉन रूट टी। रूट टी का मतलब t की पावर हाफ, रूट टी का मतलब t की पावर कितनी है? हाफ है। अब t की पावर हाफ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं t पावर माइनस हाफ डॉट dt। इट्स ओके। स्टूडेंट्स, अगर कोई नीचे t की पावर है उसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर t की पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इसका करेंगे समाकलन।
देखिए इसका समाकलन किससे होगा, x की पावर n से, और x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x के सापेक्ष x की पावर n प्लस वन बटे n प्लस वन, और यहाँ n का काम कौन कर रहा है, माइनस एक बटा दो, तो क्या हो जाएगा t के सापेक्ष इसका समाकलन t पावर माइनस एक बटा दो प्लस वन बटे माइनस एक बटा दो प्लस वन और प्लस में c। इट्स ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, इसको क्या लिख सकते हैं, t पावर, बताओ 1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ अपॉन नीचे भी हाफ हो गया और प्लस c हो गया। तो तब स्टूडेंट्स क्या हो गया, बताओ ये दो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा और t पावर हाफ और प्लस c। इट्स ओके। अब देखो टू ऐसा कैसा, बताओ t की जगह मान कितना रखेंगे हम, t का मान कितना है, t का मान है 1 प्लस e पावर x की पावर कितनी है, 1/2, और इसकी पूरे की पावर है 1/2 और प्लस में c। स्टूडेंट्स स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, i इज इक्वल टू 2 ऐसा कैसा, 1 प्लस ई की पावर x की पावर हाफ है, हाफ का मतलब रूट लग जाएगा, और रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस ई पावर x। इट्स ओके, और प्लस c, ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना अच्छे से, कोई प्रॉब्लम है आपको, पूछिए इतना, कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, i इक्वल टू अंडर रूट ई पावर एक्स प्लस वन डॉट dx। स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, e टू दी पावर x प्लस वन डॉट dx, आपको ये दिया हुआ है, और dx हमेशा बाहर है, रूट से बाहर है, ठीक है, dx कभी रूट के अंदर नहीं आता है। अब स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, इसमें किस पद को t माने ताकि कुछ dt बन जाए। अब आप कहोगे सर अभी हमने किया था, सर आप इसको t मान लो, इसको t मानेंगे तो फिर e की पावर x का अवकलन e की पावर x होगा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं है ना, तो हम ला सकते हैं कैसे, तो सुनिए, मानना e पावर x प्लस वन इक्वल टू क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया, क्या मान लिया, टी स्क्वायर। या तो कोई प्रॉब्लम, टी स्क्वायर इसलिए मान लिया, यहाँ टी स्क्वायर करेंगे तो बाहर रूट से बाहर आएगा तो ये टी हो जाएगा। इट्स ओके। अब इसका अवकलन करो, e पावर x का अवकलन e पावर x डॉट dx इक्वल टू टी स्क्वायर का अवकलन 2t, और इधर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इट्स ओके। e पावर x का अवकलन e पावर x, 1 का तो 0 हो गया, और x की तरफ dx लगाते हैं, और t स्क्वायर का अवकलन 2t, और 2t और t का करेंगे तो dt। अरे भाई इसका अवकलन क्या होता है, 2t dt बाई dx होगा, तो dt बाई dx तो इससे गुणा हो गया और dt इधर रह गया। इट्स ओके। अब देखिए आप कहेंगे सर हमारे पास तो सर यहाँ पर e पावर x नहीं है यहाँ, तो इस e पावर x को बट्टे में ले जाओ, dx इक्वल टू 2t dt अपॉन e पावर x, dx ऐसा कैसा 2t dt। e पावर x का मान यहां से निकाल लेते हैं, e पावर x का मान यहां से निकाल लेते हैं। जब यहां से e पावर x का मान निकालेंगे तो ये प्लस वन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हम e पावर x की जगह क्या रख सकते हैं, टी स्क्वायर -1। स्टूडेंट्स e पावर x का मान यहां से निकालेंगे, यहां रखने के लिए, तो +1 उधर गया तो -1 हो गया, तो टी स्क्वायर -1 आ गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i स्क्वायर, देखिए ध्यान से, ये तो हो गया अंडर रूट टी स्क्वायर इनटू, स्टूडेंट्स dx का मान कितना है, dx का मान है 2t dt अपॉन टी स्क्वायर -1। इट्स ओके। अब देखिए ध्यान से, बताइए टी स्क्वायर का जब रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा, तो 2t इंटू टी स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो टी हो जाएगा, इंटू 2t, ये dt अपॉन टी स्क्वायर -1। इट्स ओके। नेक्स्ट स्टेप, स्टूडेंट्स अब ध्यान सुनना, 2 को हम कहा ले लेते, बाहर ले लेते हैं। अब देखिए t को t से करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर आएगा अपॉन टी स्क्वायर -1 डॉट dt। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा है, 2 को हमने बाहर ले लिया,
और ये टी और यहाँ से टी होगा और टी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टी स्क्वायर को हम ऐसा बना सकते हैं, इस टी स्क्वायर को हम ऐसा बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर के पास भी माइनस 1 करेंगे और माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1 भी करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगली स्टेप माइनस 1 किया तो प्लस 1 करना होगा डॉट डी टी। अब इसको कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, आई स्क्वायर टू स्टूडेंट्स, एक बार ये टी स्क्वायर माइनस 1 एक बार इस टी स्क्वायर माइनस 1 के बट्टे में आएगा, ये मान इसके बट्टे में आएगा तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब ये मान जब इसके बट्टे में आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बट्टा टी स्क्वायर माइनस 1। अब पूरे का डी टी मतलब पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। इट्स ओके। देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप, आई स्क्वायर टू, अब देखिए ध्यान से, टू एज इट इज, टू ऐसा कैसा, अब इसका हम समाकलन कर रहे हैं, टू तो बाहर है। अब बताओ स्टूडेंट्स, एक का 1 का टी के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, 1t, 1t का मतलब टी हो गया। अरे 1 का x के सापेक्ष समाकलन 1 इंटू एक्स होता है, तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, 1 इंटू टी, तो t हो गया प्लस प्लस। स्टूडेंट्स ये टी स्क्वायर है तो यहाँ पर ये क्या है, 1 स्क्वायर है। और आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, क्या, मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर पहले, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डॉट डी एक्स। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको लिखूंगा मैं, ये पहले यूज हो गया, इसका यूज बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर पहले यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन का मानक सूत्र है 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। स्टूडेंट्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मानक सूत्र है, ये सुनो। हाँ, क्या होता है समाकलन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन होता है 1 बटा 2a log मोड x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर आपके पास कोई फलन अगर इस रूप में आ जाता है, उसका आप समाकलन ये लिख सकते हैं सूत्र के द्वारा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, t कर रहा है, और a का काम यहाँ a है तो यहाँ a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। तो जहाँ x आए वहां तो t रख देंगे, जहाँ 1 आए, जहाँ पर a आए वहां पर 1 रख देंगे इस सूत्र में। तो बताइए क्या होगा, 1 बटा 2a, 2 गुणा a का मान कितना है, a का मान यहाँ तो a है तो यहाँ a का मान कितना है, 1 है, log मोड x माइनस ए, x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, t कर रहा है, t माइनस a का काम कितना 1 अपॉन x प्लस ए, x का काम t कर रहा है तो t प्लस a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है। इट्स ओके, और प्लस सी। स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट स्टेप, i इक्वल टू 2 अंदर गुणा होगा क्या होगा 2t। अब देखो 2 एकम 2, जब इस 2 को अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओनली log t माइनस 1 बटे t प्लस 1 प्लस सी। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। अब हम किसका मान रख देंगे, t का मान रख देंगे। बताइए t का मान क्या स्टूडेंट्स, t का मान क्या है, t का मान यहां से निकालेंगे हम। तो ये जब ये t स्क्वायर का मान है तो t का मान निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो t का मान कितना आएगा, अंडर रूट e पावर x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये टी स्क्वायर का मान है और जब टी का मान निकालेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो टी का मान ये हो गया प्लस लॉग, बताओ टी का मान वापस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अंडर रूट ई पावर एक्स प्लस 1, ये माइनस 1 बाहर है, बटे में ई पावर एक्स प्लस 1 और प्लस 1 कहाँ है, बाहर है। और स्टूडेंट्स ये आ गया प्लस सी। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन कौन सी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। स्टूडेंट्स कौन सी विधि द्वारा हो गया, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इस पद को हमने टी स्क्वायर मान लिया, फिर हमने इसका अवकलन कर लिया, dx का मान निकाल लिया, ये सोनो इतना कर लिया। यहाँ पर हमने रख दिया टी स्क्वायर, dx का मान हमने निकाल दिया 2t अपॉन 2t dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। टी स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो t हो जाएगा। इट्स ओके। अब देखो इसको हमने आगे क्या लिखा, ये 2 हमने बाहर ले दिया, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। इस मान को ऐसा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ -1 करेंगे, -1 करेंगे तो +1 करेंगे। इट्स ओके। 2 ऐसा कैसा,
अब देखिए ये जो मान एक बार इसके नीचे लेंगे, दोनों सेम ही तो है, अंश बट्टा हर, जब दोनों सेम है तो मान कितना एक हो जाता है, प्लस प्लस ये मान इस एक के बट्टे में जाएगा तो ये हो गया। अब देखिए वन का समाकलन टी के सापेक्ष तो टी होता है, लेकिन 1/t² माइनस एक स्क्वायर, इसका समाकलन किससे करेंगे, तो हमारे पास में एक मानक सूत्र होता है, क्या, समाकलन 1/x² माइनस a स्क्वायर। ये तो चर पद का स्क्वायर होता है और ये अचर पद का स्क्वायर होता है। इसका समाकलन का सूत्र क्या होता है, 1/2a, 2 गुणा a, लोग मोड मतलब मापांक x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c। तो बेटा इस मान को हम, इसका समाकलन हम इस समाकलन के सूत्र से करेंगे, ये सुनो, इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो क्या होगा, प्लस है तो प्लस, वन का तो टी के सापेक्ष समाकलन टी हो गया, एक ये एक आ गया बट्टे में 2a, 2 इंटू ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वन कर रहा है। देखो ए स्क्वायर है तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, वन कर रहा है, लोग लोग लगा दिया, मोड मोड लगा, मापांक लगा दिया, एक्स का काम कौन कर रहा है, टी कर रहा है तो यहाँ पर टी रख दिया, माइनस है तो माइनस, ए का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, वन कर रहा है तो टी माइनस वन, बट्टे में क्या एक्स प्लस ए मतलब टी प्लस वन हो गया, और समाकलन पूरा तो प्लस में सी लगा दिया। अब इस दो को मैंने अंदर गुणा कर दिया तो ये 2t हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये मान आ गया। अब हमने लास्ट में क्या किया, t का मान रख दिया, हमारे पास t² का मान था तो जब t का मान निकालेंगे तो मान किस में, रूट में आएगा, हमने t का मान रूट में रख दिया। इट्स ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगले कालांश में, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। इट्स ओके, थैंक्स।